श्याम अपनी माँ के साथ में तरह तरह की अटखेलियाँ करता हुआ और माँ भी अपने बच्चे को श्याम को बहुत ही प्यार दुलार कर रही है। और श्याम देखिए आप लोग, श्याम चारों ओर माँ के लोट लोट कर खेल रहे हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, क्योंकि माँ के पास कौन नहीं खेलना चाहता है। इस तरीके से कौन प्यार नहीं करना चाहता है। और श्याम ये माँ और बेटे का प्रेम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि श्याम किस प्रकार से आज अपनी माँ को लगातार परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया से अभी इन्हें अनुभव नहीं है। जब तक श्याम को माँ सारे के सारे गुण निकलने, घूमने फिरने, खाने पीने, बचने के नहीं सिखाएगी। और देखिए माँ सारे के सारे जो बचने लड़ने के गुण हैं वो अपने बेटे को सिखा रही है, और बेटा भी लोट पोट कर सीख रहा है। और श्याम लगातार अपने माँ के साथ में खेलना चाहता है। माँ कहती है बस बेटे बस कर, अब मुझे भी तो कहीं खाना को ढूंढने जाना है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना है, क्योंकि इतने खाने से मेरा गुजारा नहीं होने वाला है। और श्याम कहता है मम्मी तो मुझे अभी खेलना है, अभी तो मुझे बहुत तुम्हारे साथ में खेलना है, लड़ना है झगड़ना है, अभी मत जाओ माँ, अभी मत जाओ माँ। लेकिन श्याम कह रहा है कि मुझे अभी बहुत काफ़ी देर तक तुम्हारे साथ माँ खेलना है, अभी तुम्हें जाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ है खेलने फिरने का। और माँ देखिए किस प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ रही है। एक माँ अपने बच्चे को अच्छी योद्धा बनाना चाहती है, लगता है ऐसा योद्धा बनाना चाहती है जो किसी भी दुश्मन को युद्ध भूमि में परास्त कर सके। और लगता है श्याम जरूर ही एक अच्छी कला सीखेगा आगे चलकर, और अच्छों को युद्ध भूमि में पटकनी देगा, क्योंकि श्याम में सारे वो गुण नजर आ रहे हैं जो किसी अन्य पप्पी में नहीं होते हैं। चुस्ती है, फुर्ती है, दिमाग है, और लड़ने झगड़ने का कुछ अंदाज श्याम का अलग ही कुछ है। और माँ भी अपने बच्चे को एक महान योद्धा बनता हुआ देखना चाहेगी। कोई कमी नहीं छोड़ेगी माँ अपने बच्चे को निपुण बनाने में। क्योंकि बाहर निकलने में पल पल का खतरों का भी सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में श्याम को लड़ना ही होगा, गुण सीखने ही होंगे, अपनी माँ के कलाओं को सीखना ही होगा कि किस प्रकार से बचा जाता है अपने कट्टर विरोधियों से। अभी माँ अपने बच्चे को कोई
वैसा खाना नहीं दे रही है जो हानिकारक हो। केवल श्याम अभी दूध पर ही निर्भर है। और श्याम ने अब कैमरे की तरफ एक पल देखा और फिर अपनी माँ के साथ में लड़ने झगड़ने में लग गए। माँ कह रही है, बेटे अभी तुम्हें बहुत सारी कलाओं को सीखना है और थोड़ा और बड़ा होना है अभी। जब सारी की सारी कलाएं श्याम सीख जाएगा तो एक श्याम महायोद्धा बन जाएगा। और माँ फिर लेकर गई है अपनी बच्चे को माद में। और श्याम लगता है कुछ पल के लिए, और माँ बच्चे के लिए कोई ठंडी जगह की तलाश लगता है कर रही है, क्योंकि इस टाइम गर्मी का कुछ। और श्याम लगातार माँ की कलाओं को सीखता हुआ माँ कह रही है, अभी तुम्हें श्याम इसी माद में रहना है ठंडी जगह पर, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ही मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। और आपको अभी ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और श्याम भी इन कलाओं में माहिर हो रहा है, माँ की सहायता भी कर रहा है माद को खुदाने में श्याम। और देखिए श्याम भी उस कला को सीख रहा है जो माँ सीख रही है। देखिए उसी कला को सीख रहा है श्याम, क्योंकि श्याम अभी तो 35-36 दिन के हुए हैं केवल, लेकिन माँ की कलाओं को भली भांत सीख रहे हैं श्याम। और श्याम लगता है मुझे देखकर यहाँ कुछ थोड़ा अच्छा भी अनुभव कर रहे हैं कि मुझे यहाँ तो कोई फिक्र की बात नहीं है, कि यहाँ तो सब मेरे तो मदद करने वाले हैं, जान पर्चे वाले हैं। तो यहाँ तो श्याम को कोई भय नहीं है फिलहाल। लेकिन जब श्याम बाहर निकलेंगे तो श्याम को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि श्याम अभी तो अनजान है। और लगभग कला जल्दी ही सीख लेंगे श्याम, ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। और अपना क्षेत्र में दबदबा बनाने की जरूर श्याम एक बार कोशिश करेंगे। और माँ भी चाहती है कि मेरा बेटा आगे चलकर महारत हासिल करे। और माँ काफ़ी देर तक अपने बच्चे के पास ही में अपना समय बिताती है कि किसी प्रकार का भी यहाँ पर कोई जीव जंतु ना आए और श्याम को हानि ना पहुँचा सके। और श्याम उसी माद को, अपनी माँ की कला को फिर दोहराता हुआ, माद को खोदता हुआ, क्योंकि माँ के बताए गए ही कर कमलों का इंतज़ार करेगा श्याम, आगे बढ़ेगा उनके जैसा। माँ बताती रहेगी कि श्याम तुम्हें कैसे रहना है, कैसे झगड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग
श्याम और कल्लो का यूट्यूब वीडियो देखते रहिए। आप लोगों के बीच में हमेशा श्याम और कल्लो का वीडियो आता रहेगा।